नमस्कार, कैसे हैं आप? सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। साल 2022 के फरवरी महीने में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन चीन में होना है। खेलों के इस महाकुंभ में दुनिया के तमाम मुल्क शामिल होंगे। अमेरिका के खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे, मगर बाइडेन ने राजनयिक स्तर पर ओलंपिक खेलों से दूर रहने का फैसला किया है। अमेरिका के इस कदम के चलते कई और देश भी ऐसा कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि सीधे तौर से चीन का बॉयकॉट। इस बात से जिनपिंग झल्लाए हुए हैं। इसी दौरान अमेरिकी एनएसए की एक वार्निंग ने दोनों मुल्कों के बीच जंग जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि फरवरी 2022 से पहले किसी भी वक्त दोनों मुल्क आमने सामने आ सकते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि महाबली रूस भी है, जो यूक्रेन को लेकर पहले ही अमेरिका के खिलाफ युद्ध की मुनादी कर रहा है। आखिर क्या है सुपर पावर के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग का एक्शन प्लान? इस रिपोर्ट में देखें। चारों तरफ घना अंधेरा था। बावजूद इसके चीन के एक एयरबेस पर जबरदस्त हलचल। चंद मिनटों बाद ही दूधिया रोशनी में एक के बाद एक ताबड़तोड़ अंदाज में जंगी जेट और बॉम्बर्स का झुंड टेक ऑफ करने लगा। जैसे ही अंधेरा छटा, चीनी सेना के जंगी बेड़े ताइवान के आसमान में परवाज भरते दिखे। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड से करीब 13 विध्वंसक लड़ाकों ने उड़ान भरी और वो थोड़ी देर बाद ताइवान के एयर जोन में जा घुसे। ये कोई भूल चूक नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ ड्रैगन की हवाई सेना ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की। बिना किसी डर और हिचक के। जानते हैं क्यों? ताइवान को धमकाने के लिए। सुपर पावर अमेरिका को उकसाने के लिए। कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चीनी फाइटर पायलट्स ने पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड से मिले ऑर्डर के बाद घुसपैठ की, वो भी अपने सबसे विस्फोटक और घातक आसमानी लड़ाकों के साथ। ताइवान की सेंट्रल न्यूज एजेंसी की माने तो चीन के जिन लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर जोन में दस्तक दी, उनमें शामिल थे 16 सीजे लड़ाकू विमान, 10 2J लड़ाकू विमान, 6 J-16 लड़ाकू विमान, 2 J-10 लड़ाकू विमान, 2 H-6J बॉम्बर, 1 Y-8 जासूसी विमान, 1 Y-8 एंटी सबमरीन विमान, 1 KJ-500 स्पाई विमान। किलर मिसाइलों, गाइडेड बम और एटमी जखीरे से लोडेड जंगी विमानों का ये काफिला जिस तरह ताइवान में दाखिल हुआ, उससे सनसनी मच गई। एक बार तो ऐसा लगा कि कहीं चीन ने ताइवान पर अटैक तो नहीं कर दिया, क्योंकि ताइवान जैसे देश को निपटाना चीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसके अलावा जिनपिंग की एयरफोर्स ने अपने जिन लड़ाकों को ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल करवाया, वो इतने सक्षम तो हैं ही कि ताइवान में तबाही मचा सके। जैसे ही चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर जोन में एंट्री की, वहां का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को फौरन अलर्ट मोड में रहने के ऑर्डर दे दिए गए। मगर इससे पहले ही चीन के लड़ाकू विमान और बॉम्बर्स ने रास्ता बदल दिया। आपको बता दें कि ड्रैगन की हवाई ब्रिगेड ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। बीते एक साल से चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमान और बॉम्बर्स ताइवान की सीमा में घुसपैठ करते रहे हैं, मगर इस बार जिनपिंग की वायुसेना ने यह घुसपैठ अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए की।
क्योंकि हाल ही में अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन ने चीन के खिलाफ एक बयान दिया था। पहले वो बयान देखिए। चीन जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तमाम साजिशें रच ले, मगर ताइवान पर हमला करना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन कभी भी ताइवान पर चीनी आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात उसे अपने जहन में उतार लेनी चाहिए। अमेरिकी एनएसए का यह बयान सीधे तौर पर चीन को धमकी थी। बस इसी बात पर जिनपिंग का माथा ठनक गया और उन्होंने अपनी वायुसेना को ताइवान पर चढ़ाई का ऑर्डर दिया। यही नहीं, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन को हद में रहने की हिदायत दी। चीन ने सिर्फ ताइवान के एयर जोन में अपने लड़ाकू विमानों को ही नहीं भेजा, बल्कि अब अमेरिका और ताइवान को यह वार्निंग भी दी है कि अगर अमेरिका ने ताइवान की मदद के लिए सेना भेजी, अगर ताइवान की फौज को यूएस आर्मी ने ट्रेनिंग दी, अगर सुपर पावर ने ताइवान को हथियारों की सप्लाई की, तो फिर जिनपिंग की ब्रिगेड अपने विनाशक हथियारों से दक्षिण चीन सागर में कोहराम मचा सकती है, ताइवान का वजूद दुनिया के नक्शे से मिटा सकती है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि ताइवान और चीन के बीच दशकों से तनाव है। चीन जबरन ताइवान पर कब्जा चाहता है, मगर ताइवान के साथ अमेरिका है। ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ताइवान के समुद्री इलाके में तैनात कर रखे हैं। इतना ही नहीं, ड्रैगन की फौज से भिड़ने के लिए अमेरिकी सेना ताइवान आर्मी को वॉर ट्रेनिंग तक दे रही है। जंग कैसे लड़ी जाएगी, किस तरह पीएलए को घेरा जाएगा, दक्षिण चीन सागर में कैसा चक्रव्यूह बनाया जाएगा, इसका प्रशिक्षण अमेरिका दे रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2021 में अमेरिकी सेना के करीब 32 ट्रूप्स ताइवान में मौजूद हैं, जबकि अगर बात 2018 की करें तो यूएस आर्मी के 10 ट्रूप्स ताइवान में थे। यानी बीते 3 सालों में अमेरिका ने ताइवान की मदद के लिए अपनी सैन्य तादाद को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। और ऐसा क्यों हुआ, यह भी क्लियर है। जिनपिंग की विस्तारवादी सोच और गुरूर को तोड़ने के लिए ताइवान को लेकर अमेरिका का यही स्टैंड अब युद्ध का अलार्म बजा सकता है। लेकिन अमेरिका के सामने सिर्फ चीन ही चुनौती नहीं है, बल्कि ताइवान की तरह यूक्रेन के मुद्दे पर रूस भी सुपर पावर से भिड़ने को तैयार है। रूस ने पहले ही यूक्रेन के बॉर्डर पर 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। और अब तो रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने फिर से क्यूबा मिसाइल संकट को दोहराया तो इस बार न्यूक्लियर वॉर होगी, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। यानी अमेरिका के खिलाफ दो महाशक्तियां वॉर मोड में। हैरानी इस बात की है कि वैसे तो दोनों देशों का सीधा टकराव अमेरिका से नहीं है, मगर किसी और देश के चलते अमेरिका को घेरने की तैयारी शुरू है। ऐसे में सुपर पावर क्या कदम उठाता है, कैसे रूस और चीन के चक्रव्यूह को तोड़ पाता है, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।